आज है 11 अगस्त दिन रविवार। बात करते हैं पहली बड़ी खबर। बांग्लादेश में 90% दलित हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार, विपक्ष खामोश। योगी अयोध्या के मिल्कीपुर में आयोजित सभा में सीएम ने लगाया आरोप, बोले विपक्षियों को बस वोट बैंक की चिंता। अयोध्या में रण का योगी ने किया आगाज। लखनऊ से खबर, प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए 6 अगस्त को टीम 30 की बैठक में विशेष रणनीति का खाका तैयार किया गया था। प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी है अयोध्या की दलित बहुत मिल्कीपुर सीट जिताने की कमान खुद सीएम ने आदित्यनाथ योगी ने संभाली है। कमान संभालने के अगले दिन योगी ने अयोध्या पहुंचकर अपनी जमीनी तैयारी शुरू कर दी थी। अयोध्या से खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वोट बैंक खिसकने की चिंता में बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार पर। वहीं बात करेंगे अगली खबर, कांग्रेस नेता व पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन। नई दिल्ली से खबर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह 95 का लंबी बीमारी के बाद शनिवार देर रात निधन हो गया। उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। पद्म भूषण से सम्मानित नटवर सिंह राजस्थान के भरतपुर जिले के निवासी थे। नटवर सिंह को 1953 में भारतीय विदेश सेवा के लिए चुना गया था। 31 साल के कार्यकाल में उन्होंने अमेरिका, पोलैंड, इंग्लैंड, पाकिस्तान, चीन, जमैका व जाम्बिया सहित कई देशों में सेवाएं दी। वर्ष 1984 में विदेश सेवा से त्यागपत्र देने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर, कृमि मुफ्ती दिवस पर बच्चों को खिलाई गई दवा। प्रयागराज से खबर, शिवकुटी स्थित बीबीएस इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय कृमि मुफ्ती दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों को एल्बेंडाजोल दवा खिलाई गई। बच्चों को दवा बांटने की शुरुआत प्रभारी एसीएमओ इंचार्ज अरुण तिवारी ने की। नोडल अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि 1 से 19 वर्ष के बच्चों को एल्बेंडाजोल दवा का सेवन जरूर चाहिए। जो बच्चे दवा के सेवन से बचे हैं उन्हें 14 अगस्त को मॉप अप दिवस के अवसर पर खिलाई जाएगी। किशोर स्वास्थ्य की जानकार मनु राय ने बच्चों को कृमि के लक्षण और उसके संक्रमण से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बताया। शिवकुटी स्थित बीबीएस इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर, अत्याचार के खिलाफ लड़ी फूलन देवी अखिलेश। लखनऊ से खबर, पूर्व सांसद फूलन देवी की जयंती शनिवार को प्रदेश सपा मुख्यालय समेत प्रदेश के सभी जिलों में मनाई गई। समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की ओर से सभी का आयोजन किए गए। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने फूलन देवी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर अखिलेश यादव ने कहा कि फूलन देवी ने अत्याचार और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने गरीबों, पिछड़ों, दलितों और पीड़ित समाज को न्याय दिलाने के लिए जीवन पर्याप्त संघर्ष किया। सपा से लोकसभा में निर्वाचित होने के बाद उन्होंने संसद में भी गरीबों, पीड़ितों और शोषितों की आवाज बुलंद की। कार्यक्रम में नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे, राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव, राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी, केरल सपा के अध्यक्ष डॉक्टर साजी पोथन थॉमस आदि मौजूद रहे। फूलन देवी ने अत्याचार और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर, हथेली में उत्तर लिख लाए डीएलएड के 2 परीक्षार्थी। पीएनपी के सचिव ने छात्र व छात्रा को नकल करते पकड़ा। जमुना क्रिश्चियन इंटर कॉलेज केंद्र में पकड़े गए, किया गया निष्कासित। प्रयागराज से खबर है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड के प्रशिक्षण सत्र 2023 के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में शनिवार को 2 परीक्षार्थी हाथ में उत्तर लिखकर लाए थे। यह दोनों जमुना क्रिश्चियन इंटर कॉलेज केंद्र में पकड़े गए। दोनों को निष्कासित कर दिया गया। इसके अलावा आर्य कन्या इंटर कॉलेज के एक कक्ष में पर्ची पाई गई। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा बृहस्पतिवार से शुरू हुई थी। शनिवार को 3 पाली में परीक्षा कराई गई। कंप्यूटर की परीक्षा के दौरान परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी और डायट प्राचार्य राजेंद्र प्रताप ने 2 केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। वह जमुना क्रिश्चियन इंटर कॉलेज पहुंचे तो एक छात्रा
एवं छात्र ने अपने नगर पंचायतों में पहली बार भर्ती होंगे इंजीनियर। 17 नगर निगम 200 पालिका परिषद हैं उत्तर प्रदेश में। लखनऊ से खबर, राज्य सरकार नगर पंचायतों में बेहतर व सुनियोजित विकास कार्य कराने के लिए पहली बार अभियंताओं की भर्ती करने जा रही है। प्रदेश में मौजूदा समय 545 नगर पंचायतें हैं, लेकिन इनके पास अपने इंजीनियर नहीं है। इसके चलते इन्हें उधारी पर अभियंताओं को मांग कर काम चलाना पड़ता है। स्थिति यह है कि नगर पंचायतों में होने वाले कामों के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर बनाने के लिए निजी एजेंसियों का सहारा तक लेना पड़ रहा है। इसलिए उच्च स्तर पर तय किया गया है कि सहायक अभियंता के साथ अवर अभियंताओं की भर्ती की जाए। पंचायतों में हो रहा अरबों का काम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश की शहरी आबादी बढ़ाई जा रही है। इसके लिए सीमा विस्तार के साथ ही नई नगर पंचायतें बनाई जा रही है। इन नगर पंचायतों में केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से करेंगे। अगली खबर, राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए केंद्रों पर लग रही भारी भीड़। प्रयागराज से खबर, राशन कार्ड ई-केवाईसी बच्चों के कार्ड बनवाने व अन्य योजनाओं में आधार की अनिवार्यता ने आधार कार्ड केंद्रों पर आवेदकों की भीड़ बढ़ा दी है। प्रधान डाकघर में कार्ड बनवाने के लिए मारामारी जैसे हालात बने हुए हैं। भीड़ का अधिक दबाव होने से कर्मचारियों के भी हाथ पांव फूले हुए हैं। हर दिन यहाँ 400 से अधिक लोग पहुँच रहे हैं। वहीं शनिवार को 219 लोगों का आधार संशोधन अपडेट व नया बनाए गए कचहरी रोड स्थित डाकघर में भी हर दिन 100-150 लोग आ रहे हैं। परिसर से लेकर बाहर तक लोगों की भीड़ नजर रही है। बारिश और उमस की वजह से बच्चों के साथ अभिभावक भी परेशान है। ऐसी स्थिति बनी रही। जुलाई के शुरुआत से ही विद्यालयों में बच्चों के प्रवेश के लिए राशन कार्ड में यूनिट बढ़वाने और राशन कार्ड की ई-केवाईसी के लिए आधार बनवाए जा रहे हैं। शांतिपुरम से आई सरिता ने बनवाया कि मुफ्त राशन मिलना बंद हो गया है। कोटेरार का कहना है कि बिना आधार अपडेट के अब राशन नहीं मिलेगा। वही हम बात करेंगे अगली खबर, समाज कल्याण विभाग के संविदा शिक्षक करेंगे आंदोलन। 16 को काली पट्टी बांधकर करेंगे विरोध प्रदर्शन। काली पट्टी बांधकर करेंगे विरोध प्रदर्शन। लखनऊ से खबर, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी ने बताया कि समाज कल्याण व जनजाति विकास विभाग के संविदा शिक्षक विभागीय शोषण के खिलाफ आंदोलन करेंगे। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उनके साथ होगा। 16 अगस्त से प्रदेश के सभी आश्रम पद्धति विद्यालयों में कार्यरत संविदा शिक्षक व फार्मासिस्ट काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। निदेशक को ज्ञापन देते हुए उन्होंने बताया कि जनजाति विकास विभाग में शासनादेश के बावजूद भी शिक्षकों का संविदा राशि में संशोधन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग में कुछ शिक्षक संविदा से लेकर निकाल दिए गए हैं। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर, कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा निर्देश नए सिरे से बनवाने की हाईकोर्ट से गुहार। फीस वापसी की शर्त पर फिटजी कोचिंग के प्रबंधक निदेशक की गिरफ्तारी पर रोक। नई दिल्ली से खबर, राव ISS कोचिंग में हुए हादसे को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें आपराधिक दायित्व पर विशेष ध्यान देते हुए कोचिंग संस्थानों के लिए दिशा निर्देशों को नए सिरे से तैयार करने की मांग की गई है। याचिका में कोचिंग संस्थानों में धोखाधड़ी, शोषण और सुरक्षा संबंधित चिंताओं के समाधान के लिए सख्त नियामक और जवाबदेही उपायों की मांग की गई है। NGO कुटुंब ने अपनी याचिका में कोर्ट से आग्रह किया है कि वह केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दे कि वे दिल्ली और देश भर में छात्रों के लिए पेइंग गेस्ट हाउसों के संचालन के लिए विशिष्ट नियम और नियामक संस्थापित। विनेश की रजत पदक की अपील पर खेल पंचायत मंगलवार को करेगा फैसला। पेरिस पहलवान विनेश फोगाट को फाइनल से पहले 100 ग्राम बड़े वजन के कारण अयोग्य ठहराए जाने के मामले में खेल पंचायत केस की एडाल्ट डिवीजन ने शनिवार को फैसला नहीं सुनाया। अब फैसले को 13 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ IOA के मुताबिक मंगलवार को पेरिस के स्थानीय समय अनुसार शाम 6 बजे, भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे केस की मध्यस्थ डॉक्टर एनाबेल बेनेट फैसला
सकती हैं। सभी पक्षों को रविवार को एक बार फिर मध्यस्थ के समक्ष अतिरिक्त है फैसला विनेश के पक्ष में आने पर उन्हें क्यूबा के पहलवान के साथ संयुक्त रूप से रजत पदक दिया जा सकता है। विनेश ने अपने को अयोग्य ठहराए जाने के बाद केस के समक्ष। वही बात करेंगे अगली खबर। ITI की 1.5 लाख सीटें रहेंगी खाली। 5.50 लाख सीटों के सापेक्ष आए सिर्फ 4 लाख आवेदन। 306 राजकीय व 2905 निजी ITI में प्रवेश शुरू। कम प्रवेश के क्या है कारण? लखनऊ से खबर। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI को अपग्रेड करने की तमाम कायदों के बाद भी युवाओं का इस तरह रुझान नहीं बढ़ पा रहा। हालात यह है कि लगभग 1 महीने तक चले रजिस्ट्रेशन के बाद 5.5 लाख सीटों के सापेक्ष 4 लाख ही आवेदन आए। ऐसे में प्रवेश बार ITI को लगभग 1.5 लाख सीटें खाली रहेंगी। युवाओं का कौशल प्रशिक्षण कर उन्हें रोजगार के लायक बनाने के लिए राजकीय व निजी ITI में विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके लिए 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 1 और 2 साल के कोर्स चलते हैं। प्रदेश की 306 राजकीय व 2905 निजी ITI संस्थानों की 5.5 लाख सीटों में प्रवेश के लिए 10 जुलाई से 4 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन किए गए थे। लाख आवेदन सरकारी ITI की 1.40 लाख सीटों के लिए हुए हैं। निजी ITI के लिए आवेदन की स्थिति काफी खराब है। वहीं हम बात करेंगे अगली खबर। रामलला को दान में मिले 55 अरब रुपए। 2021 में निधि समर्पण अभियान में मिली थी 3,500 करोड़ धनराशि। 10 महीने में 11 करोड़ विदेशी दान। अयोध्या से खबर। राम मंदिर निर्माण के लिए रोजाना लाखों का धन भक्त अर्पित कर रहे हैं। रामलला के भव्य मंदिर के लिए भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को हुआ था। तब से अब तक रामलला के भक्त 55 अरब रुपए से अधिक की निधि समर्पित चुके हैं। 2021 में चलाए गए निधि समर्पण अभियान में ट्रस्ट को 3,500 करोड़ का दान प्राप्त हुआ था। इसके बाद पिछले 3 सालों में 2,000 करोड़ रुपए का दान प्राप्त हो चुका है। यही नहीं, रामलला को मिलने वाले दान में विदेशों का भी योगदान बढ़ रहा है। 1000 की रसीद छपवाई थी। इस अभियान में देश के हर वर्ग के लोगों के इच्छुक निधि समर्पण किया था। अगली खबर। आज पूरे प्रदेश में झमाझम बारिश का असर। लखनऊ सावन में मानसून अपनी पूरी रंगत में है और समूचे प्रदेश में से इसका असर दिख रहा है। रविवार को भी यूपी के ज्यादातर हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना। शनिवार को बस्ती, बाराबंकी, हरदोई, कानपुर, सुल्तानपुर, बलिया, इटावा आदि इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक पिछले दिनों में मुकाबले रविवार को पूरे प्रदेश में खासकर पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में मध्यम से भारी बारिश का संकेत है। शनिवार को बस्ती में 49 मिमी, कानपुर में 27 मिमी, हरदोई में 26.8 मिमी, सुल्तानपुर में 27 मिमी, बलिया में 14.1 मिमी बारिश दर्ज हुई। यहाँ बरसेंगे मेघ। कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, बलरामपुर, विश्वबस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, गौतम बुद्ध नगर, बलिया, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, पीलीभीत। उत्तर प्रदेश की रोजाना की खबरों से अप टू डेट रहने के लिए यूपी न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। घंटी का बेल आइकन दबाना बिल्कुल